धनबाद में अवैध पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है। शहर के मुख्य चौक चौराहों पर सड़क किनारे आपको अवैध तरीके से 4 चक्कियाँ और 2 चक्कियाँ लगे मिलेंगे। 8 लेन में भी सड़क किनारे अवैध तरीके से 4 चक्कियाँ और 2 चक्कियाँ लगे मिलेंगे। इसके सबसे बड़े रीज़न यह है कि जितने भी मॉल हैं उसमें पार्किंग नहीं है, और अगर पार्किंग है तो वो अलॉट कर दिया गया है, पार्किंग की जगह को बेच दिया गया है, जिसके कारण मजबूरीवश लोगों को सड़क पर ही गाड़ियां पार्क करने पड़ती है, और यह धनबाद के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। शनिवार को समाहरणालय में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सर्विस लेन के अतिक्रमण को लेकर विशेष चर्चा की गई। संस्थाओं को खुद का वाहन पार्किंग विकसित करने के निर्देश जारी हुए, जिसे लेकर नगर निगम उन संस्थाओं को नोटिस भी भेजेगी। साथ ही बैठक में शहर के 13 चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण व व्यवस्थित करने की योजना पर भी व्यापक चर्चा की गई। एक रिपोर्ट देखिए। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में सांसद ठुलू महतो के अलावा चार विधायकों में राज सिन्हा, अरूप चटर्जी, चंद्रदेव महतो और मथुरा प्रसाद महतो और डीसी तथा तमाम प्रशासनिक अधिकारीगण मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने को लेकर ओवरब्रिज के निर्माण का सुझाव दिया। साथ ही एनएच पर अवैध कट बंद किए जाने की मांग की। बैठक में सर्विस लेन के अतिक्रमण का भी मुद्दा उठा। उपायुक्त ने कहा कि कई संस्थाएं जिनकी ज्यादातर गाड़ियां सर्विस लेन में पार्क होती हैं, वैसी संस्थाओं को निर्देशित किया जा रहा है कि वे खुद का पार्किंग विकसित करें, और इसके लिए नगर निगम से नोटिस भी भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि शहर के 13 चौक चौराहों के सौंदर्यीकरण और व्यवस्थित करने पर भी प्रेजेंटेशन दिया गया है। उन चौक चौराहों का इस तरह से सुदृढ़ीकरण किया जाना है जिससे कि चौराहों का न सिर्फ सौंदर्यीकरण हो जाए बल्कि यातायात भी सुगम हो सके। मोस्टली जो है सड़क शहर में पूरा 13 मुख्य चौक चौराहों का ब्यूटिफिकेशन नगर निगम से होना है। तो हम लोग चाह रहे थे कि कोऑर्डिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और नगर निगम मिल के करे, ताकि वो न सिर्फ सुंदर हो बल्कि इतना चौड़ा और अच्छा हो कि आवागमन में भी सुविधा हो। तो उन 13 चौक चौराहों का हम लोगों ने प्रेजेंटेशन कराया, जिसमें हमारे डीटीओ हैं, एसडीओ हैं, वो लोगों ने भी देखा, ट्रैफिक डीएसपी हैं, और उन लोगों का जो सुझाव है वो उनको लेना है। तो एक ज्वाइंट मीटिंग करके हम लोगों ने कहा है कि उसको सिर्फ सुंदर नहीं, सुगम भी बनाना है। और दूसरा, बाकी जो सड़क के चौक चौराहों पर रोड किनारे जो पोल वगैरह गिरे रहते हैं वो सब ठीक कराया गया। अतिक्रमण जिसकी वजह से आवागमन बाधित होता है, वो सबको बाधित होता है, वो सबको ठीक करने के लिए किया गया था। काफ़ी काम हुआ है। एनएच के रोड्स में पानी जमने का मामला उठा, तो सब एनएच के दोनों डिवीज़न को निर्देश दिया गया है कि जहाँ भी वाटर लॉगिंग की समस्या है उसको तत्काल जो है उसको, अगर डिज़ाइन फॉल्ट है तो उसको ठीक करें, और अगर उसमें कुछ ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग चाहिए, अगर इंक्रोचमेंट है तो उसको हटाएं। सर्विस लेन का इंक्रोचमेंट यूजिंग अनऑथराइज्ड पार्क्ड व्हीकल्स को लेकर है कि जिस संस्था की ऐसी ज़्यादा गाड़ियाँ लगती हैं उनको अपना पार्किंग का व्यवस्था करना है। तो नगर निगम से उनको नोटिस करने का निर्देश दिया गया है ताकि वो लोग अपना अपना पार्किंग का व्यवस्था करें, अन्यथा हम लोग जो है संस्था पर भी कार्रवाई करें। देखिए, किसी एक को चिन्हित करने से नहीं है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं सभी ऐसे बड़े संस्था, मॉल है, अस्पताल है, स्कूल है, उन सभी को हम लोग नोटिस करेंगे कि अपना अपना एक चिन्हित पार्किंग स्थल वो लोग निर्धारित करें। अगर उनके पास अपना नहीं है तो रेंट पर कहीं पर लेकर निर्धारित करें, ताकि गाड़ियाँ कम लगे। क्योंकि गाड़ी को फाइन करने से जो है वो सॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई मरीज़ दिखाने आया है, कोई छोटा सा सामान लेने आया है, तो उसकी बहुत गलती नहीं है, उसके पास भी ऑप्शन नहीं है गाड़ी रखने का। तो हम लोग उनको निर्देश दे रहे हैं कि वो लोग अपना अपना चिन्हित करें। लेकिन लगातार हम लोग बैठक भी कर रहे हैं। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है धनबाद में, आप भी देख रहे हैं। तो इस बारिश के मौसम में किसी भी तरह का काम सड़क का करना हम लोग सभी के लिए मुश्किल का दौर है, ऐसे समझ सकते हैं। जैसे ही बारिश थोड़ी थमती है, हम लोग जो पूरा प्लानिंग के साथ रेडी हैं। एक साइड में नाला बनना है, पेवर ब्लॉक को ब्लॉक टेंडेंसी में उसको बिछाना है, उसका स्लोप निर्धारण करना है, तो उसमें काफ़ी काम है। और साथ ही साथ जो दूसरा पैच में बनना है उसके लिए भी कल कोऑर्डिनेशन हम लोगों ने डीआरएम के साथ करी है, और उसमें भी हम लोग काम तुरंत लगा रहे हैं, क्योंकि 2 नई लाइन डीएफसी की वहाँ से गुजरनी है। तो ऐसा नहीं हो कि वो लाइन गुजरते गुजरते हमारा काम रुक जाए या हमारा काम की वजह से उनका काम रुक जाए। तो एक कोऑर्डिनेशन बैठक भी हम लोगों ने करी है। हम लोग पूरी कोशिश में हैं, थोड़ा बारिश थमेगा तो टेम्परेरी अरेंजमेंट वहाँ, और जैसे ही कंप्लीट बारिश रुकती है, बृहद प्लान के तहत वो जो बगल वाला एक और अंडरपास बनना, उसमें हम लोग काम लगाएंगे। देखिए, हम लोग बालू गाड़ियों का अभी जांच के लिए दिए हैं डीएमओ और एसडीओ को, कि अगर चल रहा है ऐसा तो हम लोग को बताएं, क्योंकि
जो घाट है वहाँ पर हम लोग निरीक्षण कराएं तो वहाँ ऐसा कोई मामला नहीं था। कहीं से छोटा मोटा निकल रहा होगा तो हम लोग उसकी जाँच कराएंगे। बैठक में निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने अपने क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने हेतु कई सुझाव दिए। अरूप चटर्जी ने कहा कि एमपीएल की सड़क की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिए जाने से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। एनएच की लेबलिंग ठीक से नहीं होने के कारण जल जमाव रहता है, जिससे दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। साथ ही कई जगह आवश्यकता अनुसार फुट ओवर ब्रिज की मांग भी उठाई गई। नहीं, मुख्य रूप से जो हम लोगों ने जो मसला उठाया, जो कुछ जगह जैसे एमपीएल के सड़क पर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम के कारण वहाँ रेगुलर एक्सीडेंट होती है। नेशनल हाईवे में अभी ठेकेदार काम करके निकल गए, लेकिन कई जगह है जहाँ लेवल नहीं मेंटेन किया गया है, जिसके कारण पानी की जमाव होती है। जब हेवी बरसात होती है और स्पीड में गाड़ी चलती है तो वहाँ इतना फुहारा निकलता है जो अगल बगल की गाड़ी में एक्सीडेंट होने के डर है। कुछ जगह फुट ओवर ब्रिज का मामला सभी माननीय विधायकों ने उठाया। डीसी साहब ने कुछ जगह जो ज़रूरत नहीं है फिर भी शेड बनी हुई है, कुछ जगह पाइप्स गिरी हुई है, कुछ जगह जो अतिक्रमण है उन तमाम चीज़ों को हटाने के लिए इमीडिएटली ऑर्डर किए। तो ऐसे तमाम चीज़ जो दुर्घटना को घटा सके। इलीगल जो कट्स है उसके ऊपर जो पेट्रोल पंप के सामने है वो पेट्रोल पंप पर केस, एवं हेलमेट जो नहीं पहनेंगे मोटरसाइकिल चलाने समय, ऐसे हेलमेट धारियों को या बिना हेलमेट धारियों को कोई भी टंकी में अगर ये देते हैं, तेल देते हैं, तो उस पेट्रोल पंप वाले पर केस होगी। दादा, पिछले बार भी कई तरह के निर्णय लिए गए थे जाम की समस्या से निपटने के लिए, तो उसमें कितना काम हुआ है? नहीं, कुछ एक जगह काम हुआ है, वो बिफोर एंड आफ्टर दोनों पिक्चर दिखाया गया। तो कई एक जगह अतिक्रमण के बारे में एटलीस्ट काम हुई है, कुछ जगह बाकी है। बीसीसीएल के जो मामले हैं वो बाकी हैं, तो उन लोग टेंडर प्रोसेस में वो लोग बोले जो इमीडिएटली कर देंगे। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में धनबाद गया पुल का भी मुद्दा उठा, जिसमें नए अंडरपास के निर्माण कार्य शुरू करने तथा वर्तमान अंडरपास के गड्ढे की भराई को लेकर नाला निर्माण और पेवर ब्लॉक बिछाने के कार्य में तेजी लाने पर जोर रहा। बहरहाल धनबाद में हो रही लगातार बारिश के कारण गया पुल की सड़क की मरम्मती कार्य अटकी पड़ी है। जिला प्रशासन अपनी ओर सारी तैयारी कर रखी है, बस बारिश के रुकने का इंतजार है। बता दें कि जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 2 पहिया वाहन चालकों के लिए नो हेलमेट और नो पेट्रोल अभियान चलाए जाने के निर्देश लिए गए हैं। साथ ही बैरियर तोड़कर अवैध कट बनाने वालों पर प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए गए हैं। एनएच पर घर निर्माण करने वालों को माडा से नक्शा पास कराते समय एनएच से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। इस वर्ष जनवरी से जुलाई 2025 तक जिले में 236 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। 135 दुर्घटनाओं के घातक परिणाम आए हैं, जबकि 76 दुर्घटना में लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसमें 102 दुर्घटना ओवर स्पीड के कारण, 19 रॉन्ग साइड में वाहन चलाने के कारण, 21 ओवरटेक में के कारण, 54 अंधेरे के कारण, 8 ड्रंक एंड ड्राइव के कारण, 8 नाबालिग द्वारा वाहन चलाने के कारण, 14 वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करने के कारण एवं 10 दुर्घटनाएं अन्य कारणों से हुई है। सड़क सुरक्षा समिति ने इस मामले में गहरी चिंता व्यक्त की तथा दुर्घटनाओं को कम करने की दिशा में कदम उठाने का निर्णय लिया गया। साथ ही सड़क सुरक्षा समिति में जो निर्णय लिए हैं, ऐसे में यह उम्मीद जताई जा सकती है कि आने वाले दिनों में दुर्घटनाओं में कमी देखने को मिलेगी। साथ ही जो अव्यवस्थित पार्किंग है जहां तहां, उस पर भी नियंत्रित लगेंगे और लोगों को जाम से ही मुक्ति मिलेगी। और जो सौंदर्यीकरण के प्लान किए गए हैं उपायुक्त के द्वारा, वो भी धरातल पर देखने को मिलेगी। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।